तिनका कभी न निंदिए, जो पायंतर होए, कभू उड़ आखिन परे, पीर घनेरी होए। कबीरदास ने भी तिनके के महत्व को जाना है और बताने की कोशिश की है कि हमें उसे अपने पैरों तले कभी नहीं कुचलना चाहिए। ऐसी ही कुछ कहावतें हमारे बीच भी उपलब्ध हैं, जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका, या हम कह सकते हैं डूबते को तिनके का सहारा। तो हमारे जितने भी ज्ञानी पुरुष रहे हैं उन सभी ने तिनके के महत्व को स्वीकारा है। आइए अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखी इस कविता को हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें उन्होंने क्या समझाने की कोशिश की है। आइए दोस्तों, अब हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है एक तिनका, जिसके रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिसमें हरिऔध जी ने एक तिनके के सक्षमता को स्पष्ट किया है कि मनुष्य कभी कभी अपने आप को सब में शक्तिशाली समझने लगता है, सबसे बलशाली समझने लगता है, और किस प्रकार एक तिनका, छोटा सा एक तिनका उसके इस शंका को दूर कर देता है। आइए इस कविता के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मैं प्रयोग हुआ है कवि के लिए घमंडों में भरा ऐठा हुआ। एक दिन था जब मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। तो देखिए ये चित्र भी बहुत सारी बातें बताते हैं। यहाँ पर कवि अपने घर की मुंडेरी पर खड़ा हुआ है, बड़ा ऐठ में है, घमंड में है, अभिमान से खड़े हुए हैं, सब कुछ है इनके पास, और दूर से अचानक एक छोटा सा तिनका इनकी आंख में गिर जाता है। अब जैसे ही वो तिनका गिरेगा आंख में तो अवश्य ही उससे मचलाहट होगी, झिझक होगी, परेशानी होगी। ऐसा ही कवि के साथ भी हुआ है। देखिए क्या हुआ, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐठ बेचारी दबे पांवों भागी। अर्थात कौन झिझक उठा? कवि जो हैं वो बहुत झिझक उठे, बेचैन हो गए, परेशान हो गए बहुत ज्यादा, क्योंकि आंख में जलन होने लगी, जैसे किसी ने ना जाने कोई सुई चुभा दी हो, और धीरे धीरे आंख बहुत ज्यादा लाल होकर दुखने भी लगी। अब जिन लोगों को ये मुंडेरी पर देखकर ये सोच रहे थे कि मैं इनको पटकनी आसानी से दे दूंगा, मैं इनको आसानी से परास्त कर दूंगा, वही लोग दौड़कर लेखक की मदद करने के लिए आए और वे क्या करने लगे, मूठ देने लगे कपड़े की। देखिए ये चित्र जो है इसमें आपको नजर आ रहा होगा किस प्रकार कपड़े के छोटे से भाग के माध्यम से उस तिनके को आंख से निकालने की कोशिश की जा रही है। मूठ देने लगे लोग कपड़े की, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। तो बताया जा रहा है कि मेरे मन में जो ऐंठ आ गई थी वो ना जाने कैसे एकदम दूर हो गई, मुझे भी शायद पता नहीं लगा, क्योंकि मैं जिन लोगों को अपने से कमजोर और अपने से गरीब समझ रहा था वही लोग मेरे सामने खड़े होकर मेरी सहायता कर रहे थे। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, ढब अर्थात तरीका, अर्थात जब किसी तरीके से, किसी कोशिश से तिनका मेरी आंख से बाहर निकल गया, तब समझ ने यों मुझे ताने दिए। अर्थात तब मेरी समझ, अर्थात मेरी बुद्धि ने क्या कहा, मुझे ताने देने शुरू किए, मुझे बातें बतानी शुरू करी कि तुम अपने आप को बहुत बलशाली समझ रहे थे, तुम अपने आप को बड़ा ही बुद्धिमान समझ रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, अर्थात तुम अपने ऊपर इतना क्यों ऐंठ रहे थे, क्योंकि एक छोटा सा तिनका ही तेरी ऐंठ को दूर करने में सक्षम रहा, उसने ही तुम्हारी औकात तुम्हें दिखा दी। एक तिनका है बहुत तेरे लिए, अर्थात किसी के भी घमंड को दूर करने के लिए एक तिनका ही काफी होता है। मनुष्य या किसी बलशाली से भिड़ने की तो बात बहुत दूर की है। जब हम अपने आप पर घमंड करते हैं, अभिमान करते हैं, गर्व करते हैं, तो अवश्य ही हमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है कविता याद कर लेनी चाहिए, जिसमें एक तिनका ही हम मनुष्यों के घमंड को चकनाचूर करने का कार्य करता है। रावण को सबसे बड़ा दंभी अर्थात अभिमानी माना जाता था। हम समझ सकते हैं कि हमें उनसे भी क्या सीख मिली, अर्थात घमंड किसी का कभी नहीं टिकता, इसलिए हमें सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए और सभी से मिलजुल कर अपने व्यवहार को और अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे आशा है बच्चों आपको ये कविता अच्छे समझ में आ गई है। यदि ऐसा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें,
फिर जल्दी ही आप लोगों से मुलाकात होगी। जय हिंदी जय हिंदुस्तान दोस्तों, जय हिंदी जय हिंदुस्तान।